बिजनेस स्टैटिक्स में जो डिस्पर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम लोगों का सीखने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्पर्जन में से ही आता है। 3 न्यूमेरिकल इसके अंदर हम लोग सीखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो डिस्पर्जन में पहला टॉपिक लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, क्वार्टाइल डेविएशन पार्ट 1। उसमें हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे Q1, Q3, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ QD कैलकुलेट करते हैं, ये सब सीखा था। ठीक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज हम कवर कर चुके थे। आज कंटिन्यूस सीरीज कवर करनी है। जिसने वहां तक अभी कवर नहीं किया है, पहले जरूरी है कि पहले उसको कवर करें, राइट। प्रीसीडिंग लेक्चर को देखें और उसके बाद में कंटिन्यूस सीरीज का आज का ये टॉपिक है उसको भी कवर करें, तो तुम्हारा ये पूरा टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन का कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा QD का तो आप कर पाओगे। क्लियर। अब फिर भी क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम फॉर्मूले वगैरह सब चीज़ बता चुके हैं, लेकिन ज़रूरी है कि एक बार और बताएं आपको। तो जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग सीखते हैं Q1 और Q3 का कैलकुलेशन, वो होता है n+1/4 टर्म। इसमें होता है 3n+1/4 टर्म। और जब कंटिन्यूस सीरीज की बात आती है, हम ये बात जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में केवल मार्क्स होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। हम ये बात जानते हैं। और जो कंटिन्यूस सीरीज में आपको करना है उसमें हम स्मॉल Q1 कैलकुलेट करते हैं जो होता है n/4। फिर हमें कैपिटल Q1 कैलकुलेट करना होता है। स्मॉल Q1 होता है क्वार्टाइल 1 नंबर। क्वार्टाइल 1 नंबर एक डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में हम n+1/4 लिखते हैं, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में हम n/4 लिखते हैं। याद रखना है इस बात को। और कैपिटल Q1 निकालने के लिए इस Q1 की वैल्यू को हम यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा हो जाता है L1 + I/F ब्रैकेट स्मॉल Q1 - C, राइट। इसी तरीके से स्मॉल Q3 हम फाइंड करते हैं, दैट इज 3n/4 एंड कैपिटल Q3 इज L1 + I/F स्मॉल Q3 - C। ये I है ना। अब देखिए किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। और मैंने IQR का फॉर्मूला क्या बताया था इंटर क्वार्टाइल रेंज का, दैट वाज Q3 - Q1। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला बताया था, Q3 - Q1/2। और कोएफिशिएंट ऑफ QD का हमने फॉर्मूला बताया था Q3 - Q1/Q3 + Q1। ये सब चीजें हमने सीखी थी। क्लियर। I hope you have practiced a lot regarding individual and discrete series, और नहीं किया तो कर लीजिएगा। कंटिन्यूस सीरीज का सवाल इंपॉर्टेंट होता है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी जिसमें दी होती है, और कैसे हम उसको सोल्व करते हैं थोड़ा आप सब ध्यान से देखेंगे। आप लिख सकते हैं कैलकुलेट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना रहा हूँ, कैलकुलेट IQR QD and its coefficient from the following। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं मार्क्स। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59,
फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 4, 3, 1, 6 एंड 5। इसको देखकर आप समझ पा रहे होगे कंटिन्यूस सीरीज है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज की इंक्लूसिव सीरीज है। जब भी एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड वाली क्लास की लोअर लिमिट से मैच नहीं करती तो हम उसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। मीन निकालना है तो एज इट इज इसी इंफॉर्मेशन से हो जाता है। मीडियन निकालना है तो इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब होता है यूज। मीडियन के लेक्चर में भी हमने बहुत अच्छे से सिखाई थी बात। अभी क्या है कि अगर ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसी इन्फॉर्मेशन होती तो सीधे आप यूज़ कर लेते सवाल सोल्व करने के लिए, लेकिन ये ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। ये इंक्लूसिव है तो पहले आपको इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखिए, क्लास इंटरवल इन सब वैल्यूज़ में फर्स्ट की अपर, सेकंड की लोअर, सेकंड की लोअर, थर्ड की, सेकंड की अपर, थर्ड की लोअर में सब में 1 1 का डिफरेंस है। जितने का डिफरेंस होता है उसका हाफ, 1 का हाफ 0.5, 0.5 लोअर लिमिट में से लेस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो 0 में से आप 0.5 लेस करोगे तो -0.5 आएगा, तो वो 0 से भी कम हो जाएगा, तो वो निगलिजिबल है, इग्नोर करने लायक है। तो आप उसको 0 से सीधे लिख सकते हैं 9.5। दोबारा सुन लो, 0 में से लेस करना है, 9 में ऐड करना है, दैट कम्स टू 9.5। 10 में से लेस करना है 9.5, 19 में ऐड करना है 19.5, 20 में से लेस करना है 19.5 और 29 में ऐड करना है 29.5। इसी तरीके से 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5। Is that okay? What next step we have to follow? Take the frequency which is given 2, 4, 3, 1, 6, 5. Take the cumulative frequency in this, जो हम ऐड कर करके बनाते हैं। 2 and 4 6 and 3 9 and 1 10 and 6 16 and 5 21. Repeat. 2 and 4 6 and 3 9 and 1 10 and 6 16 and 5 21। टोटल जो CF होता है वो n के इक्वल होता है। अभी आप देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला काम है हमें Q1 फाइंड करने का। क्या फाइंड करना है? Q1। सारी वर्किंग यहाँ कर लेंगे। Q1 इक्वल्स टू, ये क्या कंटिन्यूस सीरीज है ना ये, तो कैपिटल Q1 का तो ये वाला फॉर्मूला है, पहले उससे स्मॉल Q1 फाइंड करना होगा ना आपको, तो पहले स्मॉल Q1 फाइंड करो आप। क्या फाइंड करना है? स्मॉल Q1। कैसे फाइंड होगा? n/4 करके। तो दिस इज n/4, 21/4। 21 को 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो आ जाएगा 5.25। कितना आ जाएगा? 5.25। अब इस 5.25 को मैं देखता हूँ कि ऊपर से कौन सी वाली CF में वो एडजस्ट हो सकता है पूरा। 2 में हो सकता है क्या? नहीं। 6 में हो सकता है क्या? हाँ, तो 6 में हो सकता है, तो इसको ब्लॉक कर लेंगे हम। इससे ऊपर वाली CF को C लिख देंगे, उसी लाइन में फ्रीक्वेंसी को F लिख देंगे और ये L1 L2 लिख दी जाएंगी। ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ। L1 9.5, L2 19.5, small Q1 5.25 and C 2, right? So let's use the formula in this. L1 plus I upon F small Q1 minus C। L1 की वैल्यू कितनी है? 9.5। I क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। I क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। किन दोनों का? L1 और L2 का। 9.5 और 19.5 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। अब मैं उसको यूज़ करूँगा। I मतलब 10। F की वैल्यू कितनी है? वो भी नहीं लिखी मैंने। F की वैल्यू कितनी थी? 4।
मैं रिपीट कर देता हूँ, ये L1 है, ये L2 है, ये F है और ये 6 से ऊपर वाला C है। जिस CF में वो स्मॉल q1 की वैल्यू एडजस्ट हो रही होगी उससे ऊपर वाला C है। F की वैल्यू कितनी लिखनी है मुझे? 4। स्मॉल q1 की वैल्यू कितनी लिखनी है मुझे? 5.25। C की वैल्यू कितनी लिखनी है? 2। अब देखिए सोल्व कर लीजिए इसको। 5.25 में से आपने 2 लेस करे, कितने बचे? 3.25। 3.25 में आपने 10 का मल्टीप्लाई करा, हो गया 32.5। 32.5 को आपने 4 से डिवाइड किया। कैसे किया? ये आपके लिए अलाउ है, तो इसको आप 0 कर लो। 32.5 डिवाइड 4, दैट गिव्स अस 8.125। तो 9.5 प्लस 8.125 17.625 हो गया। ठीक है, ये कहानी है। अब इसके बाद स्मॉल q3 फाइंड करिए आप। वो कैसे फाइंड होता है? 3n/4। 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 21/4। इसको सोल्व करोगे आप, कितना आएगा? 15.75। 15.75 ये है। तो 15.75 ऊपर से कौन सी वाली CF में आएगा? स्मॉल q3, 3n/4। 3 इंटू एन की वैल्यू थी 21/4, सोल्व किया 15.75। 15.75 को इस CF में देखो, ऊपर से 2 में आ रहा है क्या? 6 में, 9 में, 10 में, 16 में आ रहा है। तो ये मेरी इस Q3 की क्लास हो गई, राइट। तो इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो C होगी। इसी लाइन में ये होगी F, और ये L1 और ये L2। वैल्यूज पुट कर देता हूँ, बोलना। L1 39.5, L2 49.5। आई इन दोनों का डिफरेंस। और स्मॉल q3 हमारा लिखा ही है, वो कितना है? वो 15.75। और ये आपका जो है क्या बोलते हैं, स्मॉल q3 हो गया। f उसी लाइन में कितना था? 6। और c की वैल्यू 10। c इज 10, राइट। अब इन वैल्यूज को मुझे पुट करना है। ओके कैपिटल Q3 की कैलकुलेशन होनी है, इसमें मैं पुट करूंगा। दैट इज L1 प्लस I/F स्मॉल q3 माइनस C। L1 की वैल्यू कितनी है? 39.5 है ना। I की वैल्यू कितनी है? 10। F की वैल्यू 6। स्मॉल q3 की वैल्यू 15.75 माइनस C की वैल्यू 10। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन देख लो। 15.75 में से 10 लेस किया, 5.75 रह गया। 5.75 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 57.5 आ गया। उस 57.5 को मुझे डिवाइड करना है 6 से, तो ये आ गया 9.58, राइट। 9.583 है वैसे वो, 9.583। इसमें मैं 39.5 ऐड कर दूंगा, 39.5 तो 49.083। तो मैं 08 लिख दूंगा उसको, 49.083। तो इसको मैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक यहाँ तक लूँगा, 49.08। इज दैट ओके? अब देखिए एक एक करके क्या क्या पूछा था उसने। उसने पूछा IQR। तो IQR is Q3 minus Q1. Q3 was 49.08 and Q1 was 17.625. So what is the value that I will get by deducting this to that? 31.45. So this is the first thing we had to calculate and we have done it.
Let's calculate second, which is QD. How we reach QD? QD is Q3 minus Q1 upon 2 equals to Q3 is 49.08 and Q1 is 17.625 divided by 2. What will come? 15.73. इसको आप फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोएफिशिएंट आपका जो है फाइंड करना था आपको। तो कोएफिशिएंट के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ये अगला पॉइंट है आपका जो फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ QD, that is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. What is the value of Q3? 49.08 minus Q1 17.625 upon 49.08 plus 17.625. तो 49.08 में से ये हम घटा रहे थे 15.73 आया था। देखिए दोबारा सुन लीजिए आप, मेरे को इसमें से पहले लेस करना है 49.08 में से 17.625 को 31.45। अब नीचे की वैल्यू ऐड करके लिखूंगा मैं। अब इसे मैं इससे डिवाइड करूंगा। इज दैट कन्फर्म्ड? कन्फर्म कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। तो 66 49.08 प्लस 17.625, that 66.705, okay, and 31.45 divide memory का बार equals to 0.471. That's it. This is what we have to do. Clear? ठीक है। इसमें एक टिप ये बनती है, टिप्स कुछ इसमें हम बता सकते हैं आपको। अगर नॉर्मल क्लास इंटरवल हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो सीधे सोल्व कर लीजिए। इंक्लूसिव है तो ऐसे एक्सक्लूसिव में बना लीजिए। और उसके बाद अगर लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, मार्क्स लेस देन वाली, तो उसको भी पहले आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सोल्व होगा। मोर देन वाली अगर दे रखी है, मार्क्स अबव वाली, तो उसको भी आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सोल्व होगा। ठीक है, तो उसके रूल्स याद रखना जो भी हैं। क्लियर? फर्स्ट फ्रिक्वेंसी सेम रहती है लेस देन में, बाकी नीचे से ऊपर लेस करके आती है। मोर देन में लास्ट फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, बाकी ऊपर से नीचे लेस करके आती है। ठीक है, देखेंगे और अगले सवालों में ले लेंगे उसको, तो आप याद रख पाओ। अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। राइट? कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।